नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीरिजर्व अकेडमी पर। और आज का इस वीडियो का जो मुद्दा है वो है RSMSSB का एग्ज़ाम। क्या है ये RSMSSB? जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें कुछ दो डिपार्टमेंट है, PWD इलेक्ट्रिकल के लिए भी होगा, सिविल के लिए भी होगा, और PHED। काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कुछ ने नहीं भरे थे, जिन्होंने भी अंत आते आते भर दिए। 19 फरवरी लास्ट डेट थी और आज तारीख हो रही है 1 मार्च। तो मार्च का महीना शुरू हो चुका है और 19 फरवरी के पास लगभग 8 या 9 दिन आप लोगों के पास थे। आज से अगर मैं मानूं तो लगभग 2 या 3 महीने का टाइम बच रहा होगा आपके पास, मुश्किल से मैक्सिमम 3 महीने मान सकता हूं मैं। 3 महीने में उम्मीद है एग्जाम हो जाना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, इस वीडियो का टाइटल देख चुके होंगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, सर उल्टी बात कैसे कर रहे हैं। वैसे मैं आपको वही 5 चीज़ें बताऊंगा जिनको करके आप ऐसा नाटक कर सकते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, पर आपका सिलेक्शन पक्का है कि नहीं होगा। ऐसे 5 काम मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी से तैयारी शुरू करी है फॉर्म भरने के बाद, तो बड़ा ही मुश्किल है। सच सच बताऊंगा, आपको धोखे में नहीं रखूंगा। ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन तरह तरह की बातें क्लेम करते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को बांधते हैं, फीस लेते हैं और अल्टीमेटली वो गाइडेंस नहीं दे पाते हैं जिनके आधार पर सिलेक्शन हो जाए। पर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, शानदार मौका है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वाला जो रिक्रूटमेंट है उसमें काफ़ी सारी बातें उठी, काफ़ी सारे प्रश्नवाचक चिन्ह थे उस रिक्रूटमेंट पर। सही थे गलत थे उनमें मेरे को जाना नहीं है, पर हाँ, जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और पिछले एग्जाम में जो रह गए थे उनके लिए मौका है। क्योंकि ये कहीं अड़चनों के बाद दोबारा से निकला है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है लगभग सही होना चाहिए, सब कुछ फेयर रहेगा। पहले वाला भी हम तो फेयर ही मानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने हाथ में तैयारी करना है और एग्ज़ाम देना है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है। उनको एग्ज़ाम की तरह डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्ज़ाम की तरह कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तैयारी कैसे की जाती है, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप इसको देखिए और इसके अनुसार अपनी तैयारी करिए। रोज का पैटर्न कैसे फॉलो करना है, क्या तैयारी करनी है, पूरा इसमें वीडियो में समझाया है मैंने, उसको जरूर देखिएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो 100% क्लियर होने की गारंटी है, बशर्ते कि आप डे 1 से इसको अपनाएं जो ये वीडियो है, ठीक है। और जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरुआत करी है, जिन्होंने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर के ही जिनके मन में तैयारी या गवर्नमेंट जॉब की इच्छाएं जागृत हुई है, उनको मैं बता दूं, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो किस्मत का बड़ा रोल होगा। और किस्मत के पहले, या यूँ बोलूँ मैं, किस्मत भी मेहनत के पीछे ही आती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, आपने कहावत सुनी होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बोल दी मैंने। मेहनत के पीछे पीछे चलती है किस्मत। तो अगर आपका अभी से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा तैयारी करते रहिए। तैयारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस प्रोसेस में चलते चलते बीच में 1-2 एग्ज़ाम ऐसे आ जाते हैं जिनमें सिलेक्शन हो जाता है। एग्ज़ाम का फॉर्म भर के तैयारी करने वालों के लिए, जिस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और पहली बार तैयारी शुरू करी है, हताशा ही हाथ लगती है, निराशा ही हाथ लगती है। पर हताश ना हो, निराश ना हो, लगातार तैयारी करते रहें। कम से कम 6 से 7 महीने में पूरा कोर्स कवर करना पड़ता है और लगभग तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं अब एग्ज़ाम दे सकता हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे से हो जाएंगे। तो अगर फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें ज़रूर किस्मत का हाथ है। पर एक बात मैं अपने अंतर मन से मानता हूँ कि किस्मत मेहनत के पीछे ही चलती है। तो ज़रूर आप मेहनत भी करेंगे तभी किस्मत आपका साथ देगी और सिलेक्शन हो जाएगा। 3 महीने का आप लोगों के पास टाइम है। एक बात और कि PWD में तो सिविल है, उसमें डिग्री डिप्लोमा अलग अलग हैं, सिलेबस भी अलग अलग है, सीट्स भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी है, पर PHED का एक था। कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले में भरें या सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले में फॉर्म भरें। इलेक्ट्रिकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला जो पेपर था, अगर वो भी किसी ने भरा है ज़्यादा सीट्स देखकर, तो करना आपको एक ही होगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पोर्शन करेंगे, मैकेनिकल वाले बच्चे सिर्फ मैकेनिकल का पोर्शन करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख लेते तो आपको वैसे भी पता चल जाता, ठीक है। तो ये तो मोटी मोटी बात है एग्जाम के बारे में। अब वो 5 चीज़ें जो अगर आपने की तो ये श्योर है कि आप
को लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, घर वाले भी मानेंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं, पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को जरूर करें, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए, तो ये 5 काम बिल्कुल मत करना। क्या है वो 5 काम, आइए देखते हैं। पहला काम है 10 घंटे की नींद निकालिए। कॉलेज से फ्री हैं, काम कुछ है नहीं, मात्र पढ़ाई तो करनी है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, घर वाले भी मानते हैं, बच्चे ने फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहा है, तो आराम से 10 घंटे की नींद लीजिए, एकदम फ्रेश उठिए, पर दिन में 10 घंटे सोइए, मज़ा आ जाएगा। ये पहली कील होगी आपके ताबूत में जो साबित करेगी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। मज़े ही मज़े। दूसरी बात, आप कम से कम 2 से ढाई घंटे मोबाइल चलाइए, यानी रोज की एक मूवी आपको देखनी है मोबाइल पे। इतना टाइम मतलब आपको स्पेंड करना है। व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, रील्स पे वीडियोस बनाइए। फॉर्म तो भर ही दिया है, घर वालों को भी विश्वास है, पर 2 से ढाई घंटे आप 2.5 घंटे पूरा मोबाइल का उपयोग करिए। नेट अपना 1.5 GB डाटा है, जियो दे रहा है, उसको भी तो ख़त्म करना है, तो आप पूरे 2.5 घंटे मोबाइल चलाइए, ठीक है। और तीसरी बात, और 2 से ढाई घंटे कम से कम खाइए, खाना खाइए। आप जब भी खाना खाने बैठिए अच्छे से खाइए, घर वालों को भी लगेगा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना खाना खाना चाहिए बच्चे को, तो जम के खाना खाइए और 2 से ढाई घंटे तक खाना खाइए। तो ये कुल कितने हो गए, 10 घंटे सोने के, 2.5 घंटे आपके मोबाइल के और 2.5 घंटे खाने के, तो ये आपने हो गए 2.5, 5 और 10, 15 घंटे। अभी भी आपके पास बहुत टाइम बच रहा है, इसमें भी पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं, हम सिर्फ एक्टिंग करना चाहते हैं पढ़ने की, सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। तो नेक्स्ट 3 घंटे आप फालतू घूमिए बाहर, रिश्तेदारों के यहाँ जाइए, उनके काम करिए, क्योंकि पढ़ाई तो हमारी वैसे ही सेकेंडरी है। फॉर्म तो हमने ऐसे ही भर दिया कि भाई निकला है, घर वाले कहीं शादी ब्याह का कोई रिश्ता ढूंढ रहे होंगे तो कह देंगे कि बच्चा तैयारी कर रहा है, जूनियर इंजीनियर बनेगा, तो उनका मान रखने के लिए अपन ने फॉर्म भरा है। तो 3 घंटे कम से कम बाहर घूमिए। तो कितना हो गया, 5, 10, 15 और 3, 18। अभी भी अपने पास 6 घंटे बच रहे हैं। अगर ये 6 घंटे भी कोई ढंग से पढ़ाई कर ले, जैसा मैंने बताया वैसे ऑब्जेक्टिव तैयारी कर ले, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। पर हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्टिंग करनी है, पढ़ने की एक्टिंग करनी है, पढ़ना नहीं है। हमें तो वो काम करने हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन नहीं हो। काम है ये 6 घंटे जो बचे ना, इस 6 घंटे में भी हमें पूरा किताब उठा के पढ़ना है, पर आड़े पड़े रहना है। हमें दोनों टांगें ऊपर करके और किताब यूं करके पढ़ना है। हमें ऐसे पढ़ना है जैसे हम पढ़ने के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाए, और फिर उस नींद को उड़ाने के लिए बीच बीच में 2 बार मोबाइल देखें। आप लगातार भूख लगने का नाटक करते रहें ताकि बीच बीच में कुछ खाते रहें, तो खाने पे ध्यान जाता रहे। चाय की तलब लगाइए, चाय पीने जाइए, थड़ियों पे बैठिए। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि असली ज्ञान तो थड़ी पे मिलता है, थड़ी पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो आप थड़ियों पे बैठिए, बिस्तर पे पड़े रहिए, पड़े पड़े सो जाइए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन तो हमें करने ही नहीं है बिल्कुल, बस पढ़ना है, और पढ़े पढ़े ही पढ़ना है, और पढ़ते पढ़ते ही पढ़ना है, पर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो हमें बिल्कुल नहीं करना। तो ये टोटल 5 बातें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मकसद है कि हमें तैयारी करते हुए दिखना है, पर तैयारी नहीं करनी है। हमें सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नाटक करना है, पर सिलेक्शन नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ये 5 नुस्खे हैं जिनको आप फॉलो करिए। बाकी जो लोग 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अभी फॉर्म भर के अभी तैयारी चालू करिए, तो वो मेहनत करें, हो सकता है किस्मत साथ दे दे, तो ऐसे गए गुजरों का सिलेक्शन हो जाएगा। पर जो वाकई में मेहनती हैं वो ये 5 काम जरूर करें और अपना सिलेक्शन बिल्कुल नहीं पाएं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई बात हो, कोई मन में संशय हो, चाहे सिलेक्शन नहीं करने का और चाहे सिलेक्शन पाने का, तो कमेंट जरूर करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।